इमरान खान के बदल रहे हैं तेवर। जेल में बंद इमरान के हौसले हैं बुलंद। ताजा पोस्ट में कप्तान ने आसिम मुनीर पर बोला हमला। हालिया कई मामलों में जमानत के बाद इमरान नजर आ रहे हैं कॉन्फिडेंट। पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों में भी भर गया है नया जोश। जी हां, पाकिस्तान के जेल में बंद साबिक वजीर आजम इमरान खान ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर ताकत के भूखे यानी हंगर ऑफ पावर होने का मुल्क में बदतरीन किस्म की आमरियत चलाने का इल्जाम लगाया है। इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इमरान खान ने आसिम मुनीर के खिलाफ। दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के सरपरस्त आला इमरान खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर इक्तदार के भूखे हैं। जी हां, क्या कहा इमरान खान ने? इमरान खान ने अपने सोशल पोस्ट में कहा है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर इक्तदार के भूखे हैं और यही वजह है कि उन्होंने पाकिस्तान में बदतरीन आमरियत मुसल्लत कर रखी है। ये इमरान खान के अल्फाज हैं जो जेल में बंद हैं और दुनिया जानती है कि किस तरह से इमरान खान और आसिम मुनीर के बीच जो मामला है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। यानी कि कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को भाते नहीं और दोनों एक दूसरे के कट्टर हरीफ नजर आते हैं। तो आसिम मुनीर ने न तो अखलाकियात को समझते हैं और ना ही इस्लाम। ये इमरान खान लिख रहे हैं अपने पोस्ट में। क्या लिख रहे हैं? इमरान खान लिख रहे हैं कि आसिम मुनीर ना अखलाकियात को समझते हैं और ना ही इस्लाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के सरपरस्त आला ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है। उन्होंने आगे भी यह कहा कि मुझसे माफी का मुतालबा करने की बजाय आसिम मुनीर को मुझसे माफी मांगनी चाहिए। अंदाजा कीजिए, इमरान खान कह रहे हैं कि माफी मुझसे मांगने के लिए कहा जा रहा है कि मैं माफी मांगूं। तो उनका क्या कहना है कि दरअसल होना तो यह चाहिए कि आसिम मुनीर को जो है वो चाहिए कि वो मुझसे माफी मांगे। ये इमरान खान कह रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि मुनीर ही ने 9 मई को आर्केस्ट किया था, यानी कि वो जो पूरा 9 मई का जो पूरा मामला था उसका जो आर्किटेक्ट था वो कौन था? आसिम मुनीर था। ये इमरान खान कह रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो लिखा अपनी पोस्ट में कि उसी ने सीसीटीवी फुटेज चुराई थी। ये सख्त अल्फाज, ये हौसला, ये कहां से आ रहा है? लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान की एक तो खुद तबीयत ही ऐसी है, वो जो है सच बोलते हैं, सच लिखते हैं और सच का मुकाबला भी करते हैं और सच के साथ करते हैं, जैसा लोगों का कहना है जो उनके खासतौर से उनके जो बद्दा हैं। 72 साल क्रिकेटर से सियासतदान बने। अगस्त 2023 से उन पर मुकदमा दर्ज हो चुके हैं और इसके बाद जेल के सलाखों के पीछे हैं। लेकिन जब भी इमरान खान ने अपने कारकुनों को आवाज लगाई है, चाहे किसी प्रोटेस्ट कॉल की, चाहे किसी मुजाहरे की या चाहे किसी मार्च की, बड़ी तादाद में यानी हजारों लाखों की तादाद में उनके जो सपोर्टर्स है वो सड़क पर नजर आए हैं। तो इस वक्त इमरान खान जो है वो अडियाला जेल रावलपिंडी में है। इमरान खान यानी पाकिस्तान के साबिक कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान इमरान खान, मुल्क में कोई हाइब्रिड निजाम नहीं है, जो मौजूद है वो आसिम मुनीर की आमरियत है। ये इमरान खान लगातार निशाने पर ले रहे आसिम मुनीर को। इसीलिए उन्होंने कहा कि इसीलिए ट्रंप ने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको याद होगा ना, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार इनवाइट किया था आसिम मुनीर को, तो उस पर उसका जिक्र करते हुए इमरान खान लिखते हैं कि इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के बजाय किसे बुलाया? आसिम मुनीर को मदऊ किया। इमरान खान ने कहा कि और मुनीर पर फिस्तायत और जबर की तमाम हदें पार करने पर तनकीद की है। इमरान खान ने कहा है कि 2 भतीजों समेत उनके रिश्तेदारों को सियासत से जबकि कोई उनका ताल्लुक नहीं है, उसके बावजूद उन्हें अगवा किया गया था। ये बहुत ही सख्त इल्जाम इमरान खान लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसा किया गया था। इमरान खान ने कहा कि मुझे मुकम्मल कैद तन्हाई में रखा गया है, यानी कैद तन्हाई यानी ऐसी कैद जहां पर सिर्फ और सिर्फ तन्हाई है। 3 माह में सिर्फ 3 मुलाकातों की इजाजत दी गई है, हत्ता के दी गई, यानी कि उन्होंने कहा है, उन्होंने लिखा है कि हत्ता कि मेरे वकला और अहले खाना से मुलाकातें भी महीनों से रोक दी गई हैं। यह सब मुझ पर दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। यह अहम बात है जो इमरान खान ने लिखा है अपने पोस्ट में कि यह सब मुझ पर दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। दरअसल इमरान खान की जो सियासत है या इमरान खान का की जो शोहरत है वो पाकिस्तान में
किसी का मोहताज नहीं कि कोई इसके बारे में पूछे या बताए। इमरान खान का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता 8 माह से उनकी अहलिया बुशरा बेगम को भी क़ैद तन्हाई में रखा गया और उन्हें छोड़ने के लिए दबाव डाला गया, ताहम वो उनके शाना बशाना खड़ी थी। उसे क़ैद तन्हाई में रखा गया, बिजली के झटके लगाए गए हैं, इसके जिस्म पर जख्म है और इस्तेमाल करने के लिए उसे गंदा पानी दिया जाता है। इस पर हर तरह का जुल्म ढाया जा रहा है और यह सब कुछ आसिम मुनीर कर रहा है। इमरान खान ने यह दावा किया है। अब जरा सोचे कि इमरान खान के जो मद्दाह हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनके हिमायती हैं, उन पर क्या गुजर रही होगी, उनके अंदर किस तरह का जज्बा इस वक्त जो है उनके रगों में दौड़ रहा होगा। इमरान खान ने जोर देकर कहा कि उसके लिए, यानी आसिम मुनीर के लिए, कि उसके लिए मेरा पैगाम यह है, चाहे आप मुझ पर कितना ही दबाव डालें, चाहे आप मेरे खानदान के कितने ही अफराद को कैद कर लें, मैं न तो झुकूंगा और ना ही उस जुल्म को कबूल करूंगा। मैं हर कीमत पर हकीकी आजादी के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखूंगा, इमरान खान ने जोर देकर कहा। खान ने मुनीर पर इदारों को तबाह करने का इल्जाम लगाया है, यानी कि अपनी पोस्ट में इमरान खान लगातार अब बहुत तेजी से हमले कर रहे हैं और सीधा निशाना कोई और नहीं बल्कि आसिम मुनीर है। उन्होंने कहा कि अदलिया को तबाह कर दिया गया है। ये इमरान खान कह रहे हैं कि अदलिया को, यानी जो जुडिशरी है, जो सिस्टम ऑफ जस्टिस है, अदलिया को तबाह कर दिया गया है, मीडिया को खामोश कर दिया गया है और पुलिस को ऐसे तरीकों से इस्तेमाल किया जा रहा है जिसने उन्हें मुजरिमों में तब्दील कर दिया है। उन्होंने SIFC यानी फौजी ज़ेर क़यादत इक़्तिसादी इदारा जो है उस पर भी तनकीद की। इमरान खान यहां नहीं रुके, वो कई बातों का जिक्र करते गए, ये जानते हुए कि वो जेल में हैं, वो अब भी सलाखों के पीछे हैं। हालांकि कई मामलों में उन्हें जमानत मिल गई है, इसका जिक्र भी आगे हम करेंगे। उन्होंने कहा कि यह कानून की हुक्मरानी को बहाल किए बगैर मईशत को ठीक नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि तारीख की हर अमलियत ने निज़ाम पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए जजों को शरीक किया है। आज रीढ़ की हड्डी के जजों की वजह से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। तो ये वो हालात हैं। मुख्तसर आपको ये बता दें कि अदालतों की जानिब से दी गई राहत और जमानत की हालिया सूरत हाल जो है वो ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2025 को 9 मई वाले मामले को लेकर के हंगामे से मुतालिक 8 मुकदमात में इमरान खान को जमानत दे दी है। ताहम इन मुकदमात में जमानत मिलने के बावजूद इमरान खान जेल में ही हैं, क्योंकि अली अल कादिर ट्रस्ट वाले केस में जमानत अभी बाकी है। अब या तो उन्हें जमानत मिल जाए या कुछ और राहत मिल जाए, तो फिर यह भी हो सकता है कि इमरान खान की हिमायतों के लिए बड़ी खबर यह मिलेगी कि इमरान खान जेल से बाहर आ सकते हैं।